Good morning, students. Welcome back. Yesterday we started a new lesson. Learn yoga from animals. यानी योगा लर्न करना है कहाँ से? एनिमल से. How you can learn yoga from the animals, that will come to know. क्योंकि वेरियस पोजेस वगैरह रहता है, जो एनिमल जिस तरह रहते हैं वैसे उस पोजेस का योगा किया जाता है. दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट टू बी लर्न योगा फ्रॉम एनिमल्स. व्हाट वी केम टू नो इज दैट 21st June is celebrated as an International Yoga Day. Okay, yoga is a culture of physical, mental and spiritual discipline. मतलब योगा फिजिकल शारीरिक रूप से, मेंटल रूप से और स्पिरिचुअल मतलब आपके अंदर का जो अंदरूनी आत्मा से द फीलिंग जो रहती है आपके अंदर की, एवरीथिंग हैज़ टू बी कम इन वन प्लेस. कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए और ये सब योगा हमें मदद करता है. आपका कंप्लीट माइंड, बॉडी, सोल कॉम्प्लेक्स ये सब एक साथ आके जब आता है तो ये योगा, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होती है. ओके, हियर लेट्स एक्सरसाइज हियर लेट अस फोकस ऑन द योगा एज ए इंटीग्रेटेड सिस्टम. इंटीग्रेटेड सिस्टम मतलब यूनाइटेड. आपका शरीर, आपका मन, आपका दिमाग सब एक जगह में एकाग्र करके, एक जगह में कंसंट्रेट करके, इंटीग्रेट करके योगा करना है. इससे क्या फ़ायदा होता है? देखिए, कंसंट्रेशन बढ़ता है, फोकसिंग बढ़ता है. किसी चीज़ के पर ध्यान देना आपको काफ़ी आसान हो जाता है. आपका बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबल हो जाता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, बैलेंस हो जाता है, स्ट्रेंथ मिलता है. ओके, ये सब हमने पढ़ा था. और ये भी पढ़ा था, वी हैव लर्न दैट दिस योगा वी हैव टू स्टार्ट विद द हेल्प ऑफ द टीचर्स एंड ऑल. जो योगा इंस्ट्रक्टर रहते या टीचर रहते, दे शुड गाइड अस. फर्स्ट व्हेन वी आर डूइंग योगा यू शुड टेक द गाइडेंस ऑफ दिस पीपल्स, क्योंकि वो हमें स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं. हर एक चीज़ हर एक बॉडी को सूट नहीं करता हर एक योगा, क्योंकि उनका बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी ये सब प्रॉब्लम्स अलग अलग होते हैं. किसी को कमर दर्द होता है, जोड़ों की दर्द होती है, तो हर एक लोगों के लिए एक्सरसाइज अलग अलग होता है. तो उसके हिसाब से, प्रॉब्लम के हिसाब से आपको योगा इंस्ट्रक्टर या योगा टीचर आपको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या कौन सा योगा आसन करना चाहिए जो आपको बेनिफिट देता हो, फ़ायदा देता हो. ओके, तो पहले हम लोग ने क्या किया? व्हाट वी केम टू लर्न दैट फ्यू बेसिक प्रिकॉशन व्हाट हैज़ टू बी टेकन बिफोर प्रैक्टिसिंग yoga. What is that? Being a beginner, what you should do? You should practice yoga either in the presence of the yoga teacher or instructor, या you have to join yoga classes. या तो योगा क्लासेस ज्वाइन कीजिए या योगा इंस्ट्रक्टर को अपने साथ रख के फॉलो कीजिए. आसन शुड बी प्रैक्टिस इन क्लीन, एरी एंड वेल लिट रूम. आसन जब भी करते हैं तो साफ़ सुथरा जगह पे उजाला होना चाहिए, हवा आसपास हवा स्प्रेड होना चाहिए, मतलब पास होना चाहिए. ऐसा नहीं कि बंद कमरे में घुटन सी जगह पे आप एक योगा करेंगे. ओके, इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रैक्टिस इंडोर, यू मे प्रैक्टिस ऑन अ लेवल ग्राउंड आउटसाइड. अगर घर में नहीं हो रहा है तो बाहर. जब भी आप प्रैक्टिस करते हो तो जो फ्लोर रहता है, ज़मीन रहता है, वो फ्लैट होना चाहिए, ऊबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए. और योगा करते वक्त आपको योगा मैट का इस्तेमाल करना चाहिए या तो कोई चद्दर विद्दर लेके इस्तेमाल करके करना है, सीधा फ्लोर के ऊपर नहीं करना है. एंड व्हेन इट हैज़ टू बी डन, द बेस्ट टाइम फॉर द प्रैक्टिस इज इन द मॉर्निंग बिफोर द ब्रेकफास्ट और इन द इवनिंग बिफोर द डिनर. यानी सुबह ब्रेकफास्ट से पहले, या अगर सुबह नहीं हो रहा है आपसे तो शाम को कीजिए, लेकिन खाना खाने से पहले. सम ऑफ द पोसेस डिस्क्राइब्ड बिलो मस्ट बी लर्न फ्रॉम द इंस्ट्रक्टर बिफोर यू अटेम्प्ट or practice. Okay, now we will proceed further. Let us look at few well known animal poses. अभी बहुत सारे ऐसे आसन से जो एनिमल्स की पोजेस के ऊपर है. ओके, लेट्स सी. भुजंगासन. भुजंगासन इसे बिगिनर्स पोज. ये जो आसन है भुजंगासन, भुजंग का मतलब यू कैन बी अंडरस्टैंड दैट द कोबरा, वो अपना भुजंग कैसा फैला के खड़ा रहता है,
तो इस वो पोजीशन में अगर आप अपने आप को ये कर पाएंगे तो देखो कोबरा का सिर ऐसा हो के ऐसा है, जब फन फैलाता है तो उसका पोर्शन इतना ऐसा रहता है, तो इट इज़ भुजंगासन। इसे बिगनर्स पोज। भुजंग इन संस्कृत मीन्स कोबरा। भुजंग का मतलब होता है कोबरा संस्कृत में। भुजंगासन इज ए पोज दैट रिसेंबल्स द पोस्चर ऑफ ए कोबरा विथ रेज्ड हेड। अभी मैंने आपको बताया भुजंगासन वो पोज है जहाँ पे आपको पोस्चर दिखाई दे रहा है कि कोबरा अपना फन फैला के खड़ा है। ओके, दिस आसन हेल्प्स यू टोन द मसल्स ऑफ द बैक एंड स्ट्रेंथन योर स्पाइन। यहाँ पे आपका मसल जो बैक का मसल्स है उसको टोन करता है और पीठ का जो स्पाइन रहता है, रीढ़ की हड्डी आप जिसको बोलते हैं, उसको स्ट्रेंथन करता है या मजबूती देता है। इट ऑल्सो बेनिफिट्स द चेस्ट एंड द शोल्डर। ओके, इससे आपको चेस्ट को भी बेनिफिट मिलता है, फ़ायदा होता है और आपका शोल्डर भी स्ट्रांग हो जाता है। यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिखाए गए हैं, आई विल जस्ट रीड ऑन दैट स्टेप्स। You can practice at home if you wish, otherwise just see how it is. Lie face down। अब लेटना है आपको ज़मीन से नीचे in this way। रिलैक्स ऑल द मसल्स कम्प्लीटली सो दैट यू आर कम्प्लीटली मूकेबल। आपको लेटना है ज़मीन में कपड़े बिछा के, मूकेबल, नीचे से फ्लैट सोना है। रिलैक्स ऑल द मसल्स कम्प्लीटली सो दैट यू आर कम्प्लीटली एट ईज, यानी आपको रिलैक्स रहना है, ऐसा किसी एकदम बॉडी को स्टिफ नहीं रखना है, इसे रिलैक्स छोड़ना है। प्लेस योर पाम्स ऑन द साइड जस्ट बिलो योर शोल्डर्स। यहाँ पे दिखाए गए पाम अपने जो हाथ जो है दोनों साइड में रखना है। ब्रीथ इन डीप एज यू स्लोली रेज योर हेड। ब्रीथ लो, सांसें लेते हुए अपने शरीर का ऊपरी जो हिस्सा है उसको ऊपर उठाना है। देन स्मूथली रेज द अपर पार्ट ऑफ योर बॉडी। डू नॉट कम अप विथ ए जर्क, यानी ऊपर चाहते वक्त एक झटके में मत जाइए। जर्क मतलब झटका देना, सीधा उठा देते हो तो झटका लग जाता है, तो ऐसा नहीं करना है। लेट योर मूवमेंट बी स्मूथ एंड फ्लोइंग। आपका जो भी मूवमेंट है, एक्सरसाइज योगा करते हो, वो फ्लुएंटली होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, फ्लोइंग होना चाहिए। कहीं पे भी जर्क ये नहीं होना चाहिए। कभी आपको किसी भी स्प्रेन भी हो गया तो मुश्किल हो जाएगी, उसको निकालते निकालते काफ़ी वक्त चला जाता है। Come up slowly so that you feel the movement. Come up slowly so that you feel the movement of the spine vertebra by vertebra. Okay. Curve the spine well. The navel must keep touching the ground. Hold the breath in this position to count to 20. यानी आप ऐसे पोजीशन में आगे रहिए, आपका जो नाभि है वो यहाँ पे ज़मीन पे टच होना चाहिए, बाकी का शरीर इतना, बाकी का उसका ऊपर का हिस्सा आपका ऐसे होने चाहिए। तो वहाँ तक कुछ पोजीशन पे उस पोजीशन में कुछ देर बैठ रहना है, एक 20 सेकेंड्स के लिए। ओके, यानी 20 तक काउंट कीजिए, जब हो जाएगा तो धीरे से वापस आ जाइए। देन कम डाउन स्लोली व्हेन यू ब्रीथ आउट। तो स्टार्ट विथ योर रिपीट द प्रोसेस 6 टाइम। इस तरह आपको 6 बार उससे रिपीट करना है। नीचे जाना है, फिर ऊपर चढ़ना है, फिर थोड़ा 20 काउंट कीजिए, फिर 1 कीजिए, ऐसे आपको रिपीट करना है। सिंहासन। ओके, नाउ द सिंहासन। सिंहासन से ही नाम से आपको पता चलता है, दैट इज़ अ पोज ऑफ अ लायन। इसी फेवरेट विथ यंग पीपल। अब लोगों को, बच्चे लोगों को, यंग पीपल को बहुत पसंद है। इन दिस आसन यू एज्यूम द सिटिंग पोजीशन एंड फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ अ लायन। ऐसे पोजीशन में आपको बैठना है, पैर पीछे की तरफ मोड़ते हुए ऐसा करके। ओके, और फेशियल का एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए, शेर के जैसा। शेर कैसा दाढ़ता है, तो वो एक्सप्रेशन आपको फेस में लाना है। ऑल्दो देयर मे बी नंबर ऑफ स्टेप्स, दिस पोज रियली रिक्वायर्स वेरी लिटिल एफर्ट। बहुत सारे पोजेस होते हैं, पर ये है उसमें ज़्यादा एफर्ट्स लगता नहीं है। अभी किसी बच्चों को बोले तो अगर ये करो तो वो शेर के जैसा दाढ़ सकता है। तो ये बच्चे लोगों को ज़्यादा करके यंग पीपल को करने को बड़ा मज़ा आता है। See, I will explain these steps how Singhasan is done.
Sit with your legs folded under you so that your toes are pointing straight behind your sitting on your heel. यानी आपके जो टोस है, यहाँ पे पिक्चर दिए गए, देखिए यहाँ पे इस तरह घुटनों केवल आपको बैठना है, पैर पीछे की तरफ मोड़ के. कीप योर स्पाइन स्ट्रेट बट एज रिलैक्सड एज पॉसिबल. आपके जो पीठ है स्ट्रेट रखना है और रिलैक्स भी रखना है. क्लोज योर आइज एंड फोकस योर अटेंशन ऑन द सेंटर ऑफ द फोरहेड. आंखें बंद करना है, ध्यान देना है. कहाँ पे ध्यान देना है? आपका जो फोरहेड है, माथा है, माथे के बीचों बीच आपको सेंटर पे आपका ध्यान एकाग्र करना है, ध्यान देना है एक ही जगह पे, सेंटर पे. इन द योगा दिस पॉइंट इज ऑफन रिफर टू बी ए थर्ड आई. जहाँ पे आप लोगों को पता है ये बीच का जो हिस्सा है उसे हम लोग तीसरी आँख बोलते हैं. तो वहाँ पे आपको ध्यान देना, माथे के बीचों बीच आपका सारा ध्यान वहाँ पे होना चाहिए. क्लोजिंग योर माउथ, मुंह बंद करते हुए. टच योर पैलेटी, ओके, रूफ ऑफ योर माउथ. यानी ये जो आपका जो खून चेहरे का जो निचला चिन्ह जो है वो आपका नीचे टच होना चाहिए. विथ योर टंग, आपका टंग भी बाहर डालना है आपको. ओके, क्लोजिंग योर माउथ, टच योर पैलेट, रूफ ऑफ योर माउथ, ओके, विथ योर टंग. Take a deep breath through your nose while your tongue is still touching your palate. Okay, tongue बाहर के ये करना है आपको, धाड़ना है. Exhale in one strong move. सांस एक इसमें लेना है अंदर, while sticking out your tongue and opening your jaws as much as possible. Also your arm should be thrown out and stretched with your fingers split. देखिए यहाँ पे आपका हाथ वगैरह ऐसा बाहर होना चाहिए. यहाँ पे इस पिक्चर में ठीक से नज़र नहीं आता है. द टंग शुड बी कम आउट एंड इट शुड टच द लोअर पार्ट ऑफ योर चिन एंड और आपको वो दहाड़ना है उस वक्त. इसलिए इसमें आपको पिक्चर ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है. अगर किसी ने किया हो तो आपको समझ में आएगा हाउ इट इज़ डन. रोर आउट एट द टॉप ऑफ योर वॉइस वाइल exhaling. The roar should be with the ha sound and should not be long drawn out one. Rather, it should be one strong explosion of breath that empties your lungs in the shortest time possible. यानी दाड़ना है, एक ही इसमें दाड़ में आपके सारे सांस जो है आपने अंदर डीप लिए तो उसे बाहर निकालना है. दिस इज़ द वे. होल्ड दिस पोज फॉर बिटवीन 20 to 30 सेकेंड. इसको उस पोजिशन में आपको 20 से 30 सेकेंड आपको रहना है. डू नॉट इनहेल इमीडिएटली आफ्टर दिस पोज. जैसे ही आपका पोज हो जाएगा तो तुरंत आपको सांस नहीं लेना है, थोड़ा देर रुकना है फॉर फ्यू सेकेंड. अभी फिर इस एक्सरसाइज को फिर से रिपीट करना 5 to 6 times. दिस आसन पोस्चर गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द वे यू स्टिक योर टंग आउट एज फार एज पॉसिबल. ओके, ये आसन को कैसे नाम दिए गए आप, क्योंकि ये आप जो टंग बाहर डालते हो, जो आपको नीचे टच होता है आपको इसमें चिन्ह में, तो वो इसके वजह से उसको ये नाम दिया गया. एंड द वे यू होल्ड योर फिंगर्स, आपके जो फिंगर्स आप इस तरह होल्ड करते हो, हाथ दूर रख के आपके शरीर से, स्प्लेड आउट, रेसम्बलिंग द रोरिंग ऑफ द लायन. ओके, अब यहाँ पे हम लोग रुकेंगे. बाकी जो बचा है द रिमेनिंग पार्ट आई विल बी कंप्लीटिंग इन द नेक्स्ट lecture. So thank you. If you are able to do this asan, you can try it, but please don't start with a jerk and all. जोश में मत कीजिए. कुछ सीखना चाहते हैं तो कोशिश करने में कोई अर्ज नहीं है, पर किसी भी झटके में मत कीजिएगा, क्योंकि कभी कल कुछ हो जाएगा, कहीं पे बदन में दर्द, अकड़न सी हो जाएगी, तो ये सब अवॉइड कीजिए. If you want to seriously do this exercise, you can try it. It is for your betterment. Thank you.